हाजी साहब कुछ पैसे मिल जाएंगे। मेरी बीवी सख्त बीमार है। शर्फू ने हाथ जोड़कर उनसे दरख्वास्त की। वो हाजी साहब का ड्राइवर था, कई बरसों से उनके यहाँ मुलाजिम था, पीछे कच्ची बस्ती की झुग्गियों में रहता था, कोई औलाद न थी, बस वो और उसकी बीवी रहमा, जो उसकी कल कायनात थी। क्यों? क्या हुआ इससे? हाजी साहब ने सवालिया नजरों से उसे देखा। पता नहीं साहब, सरकारी अस्पताल में दिखाया है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा। इसके चेहरे पर तशवीश के साए थे। ठीक है, मिल जाएगी, परेशान मत हो। उन्होंने शर्फू का कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी। मेहरबानी साहिब। जमीन पर बैठे शर्फू ने अपना रुमाल समटा हाथ जोड़े और उल्टे कदमों चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कई दिन गुजर गए। रहमा की तबीयत संभल नहीं रही थी। शर्फू जैसे तैसे इसकी दवा करता, मगर हाजी साहिब से दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं थी। शायद हाजी साहिब भूल गए। वो रहमा के पूछने पर उसे कहता और फिर इंतजार की घड़ियां गिनने लगता। आज हाजी साहिब हज पर रवाना हो रहे थे। वो हर साल हज पर जाते थे। बड़ी दावत का एहतमाम हवा, बहुत से लोग एक ना हवा हार फूल पहनाएगी। पूरा घर बरकी कुमकुमों से सजाया गया। हर तरफ खुशियां थे, मुस्कुराहटें थी। लेकिन शर्फू अंदर ही अंदर घुल रहा थे। इसे डर था कि हाजी साहिब चले गए तो बहुत दिन बाद लूटेंगे। उसने तहैया कर लिया कि आज उनसे दोबारा पैसे मांगेगा। जब गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई तो शर्फू ने मौका अच्छा जाना और एक मर्तबा फिर हिम्मत की। साहिब, वो कुछ पैसे। बीवी की तबीयत, अल्फाज इसके हल्क में अटक गए। हाँ हाँ, याद है मुझे। अभी देखो, दावत वगैरह में काफी पैसे खर्च हो गए हैं। हज के अखराजात अलग हैं। आकर दूंगा। हाजी साहिब के लहजे में सख्ती थी। शर्फू की आंखों में पानी तैरने लगा। इसका दिल चाहा कि चीख चीख कर रो दे। इससे पहले कि इसके आंसू छलक जाती, इसने होंठ बेंची जब्त किया और जल्दी जल्दी रुमाल से अपनी आंखें साफ कर ले। लोगों ने हाजी साहिब को गिले लगाकर अलविदा कहा। जिस वक्त जहाज ने हिजाज मुकद्दस की तरफ उड़ान भरी, इसी वक्त शर्फू की बीवी झुग्गी में सिसक सिसक कर दम तोड़ गई।